दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खूबसूरत लड़की और एक खौफनाक जिन की अजीबोगरीब कहानी सुनाने वाले हैं। एक दिन सुबह के वक्त वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। हमने अपना सफर शुरू कर दिया। सफर शुरू होते ही हालचाल पूछने के बाद वो कहने लगे कि मेरी बहू की बड़ी बहन के साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। काफी सालों से उसके ऊपर जिन्नात का साया है, उसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि उस पर जिन्न है, ये आपको कैसे पता? तो वो बोले कि ना तो वो खाती है और ना किसी से मिलती है, अलग थलग अपने कमरे में बंद रहती है। खैर, मुझे उनकी बातें सुनकर कुछ अजीब नहीं लग रहा था कि वो किसी जिन्न का शिकार है। और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जानबूझकर घर वालों को परेशान करते हैं। ऐसे मरीजों के ड्रामे और उनके घर वालों की मजबूरी से जाली आमिल और पीर बहुत फायदा उठाते हैं। खैर, बात करते करते हम साथ वाले शहर में पहुंच गए। थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हॉर्न की आवाज सुनकर दरवाजा खोला गया। हम वहां पर गए तो हमारा इस्तकबाल किया गया। जब हम ड्राइंग रूम में पहुंचे तो 2-3 लोग और घर के लोग आ मिले और हमारे साथ ही बैठ गए, जो लगातार मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। इतने में नाश्ता आ गया। नाश्ता करने के बाद वो बोले कि आपको तकलीफ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में फर्स्ट या सेकंड आती है, उसके दिमाग और शौक की वजह से उसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया। वो बहुत खुश थी और दिल लगाकर पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल उसे कुछ दिन की छुट्टियां मिली तो वो बहुत खुश वापस आई। मगर कुछ दिन गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने उसमें एक अजीब सी तब्दीली महसूस की कि वो खामोश रहने लग गई। इतने में बच्ची के वालिद बोले कि मैंने उसकी माँ से कहा कि तुम इससे पूछो क्या बात है। बहुत पूछा मगर उसका एक ही जवाब था कि कुछ नहीं। बच्ची ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उससे खाना खाने को कहा जाता तो खाना खा लेती और नहीं कहते तो नहीं खाती। रात को अगर कोई उसके कमरे में जाता तो वो जागती मिलती थी। उसने अपनी छुट्टी के आखिरी दिन अजीब फरमाइश की। उसने पढ़ने जाने से इनकार कर दिया। उसकी हालत को देखते हुए हमने भी जबरदस्ती ना की। अपने फैमिली डॉक्टर से टाइम लिया। उन्होंने उससे कई सवाल किए मगर उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, मेरा दिल नहीं लगता। डॉक्टर ने कहा कि इसे बेआरामी की वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब ने नींद की दवाइयाँ दे दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो एक बार कहने पर ही तैयार हो जाती। एक जो अजीब बात हमने नोटिस की कि जिसकी वजह से हमें लगा कि उसके ऊपर जिन्न का साया है। जब भी कोई उसके कमरे में जाता तो उसको कबर्ड की अलमारी की तरफ हंसता पाता। इसलिए कुछ जिन्नातों को उतारने वाले बाबा से इसका इलाज शुरू कर दिया गया। इसके बाद उसकी वालिदा बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जब मैंने उसकी लड़की का इलाज किया तो मुझे पता चला कि ना तो उसको कोई बीमारी है और ना कोई जादू टोना। अगर निकला तो जिन्न का साया, एक खौफनाक जिन्न का साया। मैंने लड़की की हरकतों का माजरा पूछा तो बहुत कोशिश और कहने पर उसने बताया कि मैं छुट्टियों में वापस आई तो घर वालों से मिलकर मैं अपने कमरे में आकर कुछ सामान रखने लगी तो कमरे में अचानक बहुत अजीब प्यारी खुशबू फैल गई। मैं हैरान हो गई कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने यही सोचा कि शायद बाहर हॉल या कमरे में किसी ने परफ्यूम लगाया है और शायद उसी की खुशबू है। कुछ देर बाद खुशबू आना बंद हो गई। मैंने चादर ली और सोने की कोशिश की। अभी अपनी आंखें बंद ही करी थीं कि अचानक मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं दोबारा सो गई। शाम को अम्मी के उठाने पर मैं उठी तो मैं फ्रेश होकर बाहर हॉल में चली गई। मैंने भाई से पूछा कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया था तो उसने कहा कि आज तो मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। मैंने बहन से भी पूछा और दादा अब्बू से भी पूछा मगर सबने इनकार कर दिया। फिर दूसरे दिन मैं अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। फिर अचानक वही खुशबू मुझे महसूस हुई। फिर उसी वक्त मुझे याद आया कि ये तो वही खुशबू है जो मैंने छुट्टियों में घर आते वक्त इस्तेमाल की थी। बस ये मेरा सोचना ही था कि अचानक एक खौफनाक इंसान मुझे नजर आया जो कि बहुत खतरनाक और ताकतवर लग रहा था। उसकी सूरत देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अभी मुझे उल्टी होने वाली है। उसे देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इतना ताकतवर महसूस हो रहा था कि इस पर किसी भी चीज का वार काम नहीं करेगा। उसकी आंखें लाल थीं, जो आग की तरह लग रही थीं। उसके हाथ ऐसे थे कि किसी ने रस्सियों का अंबार लगा दिया हो और उसके पांव की उंगलियां पीछे की तरफ थीं और एड़ी
सामने की तरफ। उसे देखकर मैं बाहर हॉल की तरफ भागी, मगर जब मैं हॉल में गई तो वो वहां पहले से मौजूद था। मैं अपने हर कमरे की तरफ भागी, मगर हर कमरे के बाहर वो पहले से वहां खड़ा था। रात का वक्त था, पूरे घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने सबको आवाज लगाई, मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं आवाज लगाते हुए भाग रही थी। भागते भागते मैं फिर हॉल में आई तो वो हॉल में खड़ा मुझे देखकर हंस रहा था। मैं अपने रूम में गई तो अचानक अपने आप दरवाजा बंद हो गया और मैं रूम में बंद हो गई। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही खौफनाक इंसान मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे देखने की हिम्मत न कर सकी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे पढ़ाई लिखाई से नफरत होने लगी और मैं अजीबोगरीब महसूस करने लगी। मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता। हमेशा मेरा बदन भारी भारी रहता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने पकड़ रखा हो। उसके बाद मैंने उस लड़की का इलाज किया तो मुझे पता चला कि इस लड़की पर एक बहुत ही खौफनाक जिन्न सवार है। मैंने उस लड़की का रूहानी इलाज किया। 6 महीने के बाद मुझे उस लड़की की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि मैं आज से फिर पढ़ने जा रही हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है।